नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा विकास खंड सिहावल के ग्राम पंचायत कार्यालय कुचवाही तथा अमरपुर एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर शासकीय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत कार्यालय तथा उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण पंजी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण पंजी संधारित की जाए, जिसमें प्रत्येक सुपरवाइजरी स्टाफ द्वारा अपने भ्रमण के दौरान प्रतिक्रिया दर्ज की जाएगी। सुपरवाइजरी स्टाफ के कार्य का आकलन उनके फील्ड विजिट तथा योजनाओं की वास्तविक प्रगति के आधार पर किया जाएगा। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में ग्राम संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां तथा प्रत्येक योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संधारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसी महिला हितग्राही जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, उनका सहयोग करें तथा बैंक खातों को आधार से लिंक एवं DBT इनेबल कराएं। कलेक्टर ने योजना के संबंध में जारी नए निर्देशों के अनुसार अन्य पात्र महिला हितग्राहियों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने सभी पात्र हितग्राहियों को पात्रता अनुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी दुकानें जिनमें माह मई में 60% से कम वितरण हुआ है, उनकी जांच करें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनिल तिवारी से संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 16 जून को जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक सभा के अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह की अध्यक्षता, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री मान सिंह, जिला पंचायत के CEO और जिला पंचायत समिति के सचिव राहुल नामदेव धोटे और जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। सामान्य सभा की बैठक में रखे गए एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एजेंडे में रखे गए जिला पंचायत सीधी और बहरी में बनी हुई दुकानों की नीलामी और आवंटन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत चल रहे परियोजना में ग्राम वार समीक्षा की गई। मनरेगा योजना अंतर्गत 2021-22 में आय व्यय एवं सामग्री भुगतान की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए, जिन पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत के सदस्य राहुल पटेल, सरस्वती बहेलिया, मनोज सिंह छोटू, प्रयासी हीराबाई सिंह, श्रीमती श्रद्धा देवेंद्र सिंह, KD साकेत सहित अन्य जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद NTV इंडिया न्यूज को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल नामदेव धोटे ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। इस दौरान राहुल नामदेव धोटे ने NTV इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। सर, आज जिला पंचायत के सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक थी। क्या महत्वपूर्ण एजेंडे थे सर? क्या निर्णय लिए गए हैं? किन प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सामान्य सभा की बैठक थी। सामान्य सभा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए, जैसे 2 दुकानें हैं जो जिला पंचायत ने बनाए, उनकी नीलामी को लेकर है। बहरी में दुकानों में कुछ इशू था, उसकी नीलामी को लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अतिरिक्त 5वें वित्त आयोग के अंतर्गत कोलूडी जो जलाशय है उसके डेवलपमेंट को लेकर भी बात हुई है। 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 2,91,00,000 की जो धनराशि आई है उसके खर्च करने को लेकर सभी सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हैं। इसके अतिरिक्त निगरानी समिति यहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अन्य कार्यों पर ध्यान रखेगी, और निर्माण समिति और अन्य समितियाँ जो वेल इन्फॉर्म नहीं थी उनको भी इन्फॉर्म करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और बहुत ही सकारात्मक माहौल में सभी सदस्यों ने अपने समाधान के लिए प्रस्ताव दिए हैं। और अपेक्षा है कि अब एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि हर महीने की पहले बुधवार को इस तरीके की मीटिंग होगी और समीक्षा होती रहेगी, जिससे कि कार्यों की गुणवत्ता और तेजी दोनों की जाए। सर, जिला पंचायत का गठन हुए अब काफी समय हो गया है, सदस्यों को भी उनके क्षेत्र में काम की आवश्यकता है। किस किस तरह की मांग कर रहे हैं सदस्य अपने क्षेत्रों में? सभी जागरूक सदस्य, आप सभी जानते हैं, जनता के बीच जो सर्वाधिक मांगे हैं वो ये होती है कि सड़क से कनेक्टिविटी हो जाए। अन्य मांग जो होती है कि अगर कहीं गंदगी है तो नाली मिल जाए, कहीं पेयजल की समस्या होती है। वही जो जनता की मांगे हैं, उन जेन्युइन मांगों को आज सभी सदस्यों ने अपने माध्यम से रखा है, और जितना फंड जिला पंचायत में उनके माध्यम से निराकरण का सभी ने संकल्प लिया है कि हम जरूर करेंगे। सर, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक हैं, तो जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो इन पे कार्रवाई कब तक में हो जाएगी, वरना आचार संहिता भी लगने का वो समय आ रहा है? जिला पंचायत का कार्य जैसा कि पिछले वर्ष चूंकि हो गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, चुनाव जिला पंचायत में नहीं है। अन्य जो है, अगर इसका ASTS अभी हो जाता है तो
कार्य चालू रहेगा, जो निर्माणाधीन कार्य है उस पर रोक नहीं होती है, नए कार्य स्वीकृत नहीं होगी, चूंकि ये सभी स्वीकृति आज हो चुकी है तो इसमें आपत्ति नहीं आएगी। धन्यवाद धन्यवाद। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि सीधी जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य को वित्तीय, प्रशासनिक एवं अकादमिक विषयों पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में दिया जा रहा है। द्वितीय बैच में 12 से 16 जून तक कुश्मी, मझौली एवं रामपुर नैकिन विकासखंड के प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। LK शर्मा, BEO सीधी, अनुज तिवारी, प्राचार्य मॉडल स्कूल सीधी, कृष्णगिरी प्राचार्य उपनी एवं पंकज मिश्रा प्राचार्य पिपरोहर नरहुन्ना प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर जिले के प्राचार्यों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के तीसरे दिवस श्रेयस गोखले, डिप्टी कलेक्टर सीधी द्वारा शिक्षक कल्याण, मध्य प्रदेश मूलभूत नियम, सिविल सेवा आचरण नियम आदि के बारे में प्राचार्यों से चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर PL मिश्रा द्वारा प्रतिदिन प्रशिक्षण में प्राचार्यों को नित्य नई जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। ADPC अशोक तिवारी एवं APC डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित करने हेतु समन्वय स्थापित किए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वर्मा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अमृता पटले के मार्गदर्शन धारा प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 120 लीटर अवैध शराब में परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त करते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि रात्रि गश्त के दौरान थाना कोतवाली सीधी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बुलेरो वाहन से अवैध रूप से शराब तस्करी करते हुए पटपरा तरफ से सीधी आ रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर पटपरा तरफ रवाना किया गया। राम जानकी मंदिर के पास पहुंचकर देखा गया कि एक सफेद कलर की बुलेरो वाहन तेजी से सीधी तरफ आ रही है, जिस पर संदेह के आधार पर घेराबंदी कर बुलेरो वाहन को रुकवा कर चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम राजकुमार कुशवाहा, पिता बुद्धराज कुशवाहा, उम्र 34 साल, निवासी खुरबा टोला, थाना कमरजी सीधी व बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया जो अपना नाम संतोष कोल, पिता मंगल कोल, उम्र 37 साल, निवासी खुरबा टोला, थाना कमरजी सीधी का होना बताया। बाद वाहन क्रमांक MP 20E 7797 की तलाशी ली गई, जो बुलेरो वाहन के डिग्गी व बीच में अवैध रूप से भरी हुई शराब होना पाई गई, जो मौके से पहचान व गिनती पंचनामा तैयार किया गया, जो किंगफिशर बियर 12 पेटी, प्रत्येक पेटी 12 नग बियर, प्रत्येक बियर कीमती प्रत्येक बोतल 205 रुपए, कुल कीमती 144 शीशी, मात्रा 93.6 लीटर, कुल कीमती 29,520 तथा 3 पेटी देशी प्लेन मदिरा, प्रत्येक पेटी में 50 पाव, प्रत्येक पाव कीमती 65 रुपए, मात्रा 27 लीटर, कुल कीमती 9,750 रुपए को कुल मात्रा 120.6 लीटर पाया गया। उक्त मशरूका के बारे में चालक व उसके साथी से पूछताछ की गई तो बताया उक्त शराब रविंद्र जायसवाल के यहाँ से लेकर आए थे और अवैध रूप से बेचने सीधी तरफ जा रहे थे। बाद उक्त मशरूका के संबंध में वैध कागजात चाहे गए जो न होना बताया। आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध कायम कर 120 लीटर अवैध शराब कीमती 39,270 रुपए में शराब परिवहन में प्रयुक्त बुलेरो वाहन कीमती 6 लाख रुपए, कुल कीमती 6,40,000 रुपए को मौके से जब्त किया जाकर आरोपीगढ़ 1 राजकुमार कुशवाहा, पिता बुद्धराज कुशवाहा, उम्र 34 साल, निवासी खुरबा टोला, थाना कमरजी सीधी, दूसरा संतोष कोल, पिता मंगल कोल, उम्र 37 साल, निवासी खुरबा टोला, थाना कमरजी सीधी को मौके से गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। रिपोर्टर हिमायू रौतेला ने बताया कि अमृत उपयोजना में प्रस्तावित अमृत शहर हल्द्वानी काठ गोदाम के सुनियोजित विकास हेतु 151 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित योजना की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस काठ गोदाम में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि वर्ष 2041 को ध्यान में रखते हुए शहर के सुनियोजित विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस महानगर योजना में गौलापार, बरेली रोड, रामपुर रोड का क्षेत्र शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनियोजित विकास के माध्यम से शहर को बेहतर सड़क, परिवहन व्यवस्था, अस्पताल, ISBT आदि जैसी सुविधाओं से लैस करने के साथ ही जाम, पार्किंग जैसे अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है। मंडलायुक्त ने प्रस्तावित ड्राफ्ट प्लान की विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि समस्त विभागीय अधिकारी विभाग हेतु चिन्हित स्थल का स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नियोजन विभाग द्वारा विभागों के लिए जो भूमि स्थल चिन्हित किया गया है वह जन उपयोगी व प्रासंगिक हो।
उन्होंने कहा कि इस योजना से कुमायूं के मुख्य द्वार व व्यावसायिक केंद्र हल्द्वानी के ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु इनर व आउट रिंग रोड प्रस्तावित की जा रही है, जिसका लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण दृष्टिकोण से हरित क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ के निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। मंडलायुक्त ने कहा कि विभागों के द्वारा चिन्हित भूमि के सत्यापन के बाद 1 माह में योजना को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा। योजना के पारित होने के बाद जन सुनवाई कर आपत्तियों को निस्तारित कर शासन को प्रेषित किया जाएगा। इस महानगर योजना में नगर निगम के 60 वार्ड 174 गाँव शामिल हैं। 174 गांव में हल्द्वानी तहसील के 128, लालकुआ के 44 व नैनीताल के 2 शामिल हैं। व्यावसायिक इस अवसर पर डीएफओ संदीप कुमार, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, एसपी सिटी हरबंस सिंह, आरटीओ संदीप सैनी, महाप्रबंधक केएमवीएन एपी वाजपेयी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, संयुक्त नियोजक हरि शंकर बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में होटल में व्यापारी ने किया सुसाइड नोट में लिखा, पुलिस वालों के कारण कंगाल हो गया हूं। एमपी को 2 और वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापत से जबलपुर और रानी कमलापत से इंदौर के बीच चलेगी। पीएम मोदी 27 जून को दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर में गुरुवार रात पलाशिया थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और शिवराज ने चौपर रात बना दिया। बड़वानी में कमलनाथ बोले, भ्रष्टाचार में प्रदेश को नंबर 1 बनाया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। गुजरात में बिपरजॉय से तबाही, 2 की मौत, 940 गांवों की बिजली गुल हुई। मणिपुर में भीड़ ने विदेश राज्य मंत्री का घर जलाया। 50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। 20 दिन में 4 मंत्रियों विधायकों के घर पर हमला। केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदला, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया। और कुपवाड़ा में 5 विदेशी आतंकी मारे गए। सेना ने इनकाउंटर में मार गिराया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।